पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सुबह सुबह बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए इतना काम करते हैं, अपनी साधना के लिए इतना काम करते हैं, खुद को जानने के लिए कि आप सुबह सर्दी में उठें और आएँ। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते होंगे। प्लीज़ रेज योर हैंड जो मेडिटेशन करते हैं ऑलरेडी। आप करते हैं, आप अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते। तो क्योंकि हम नए हैं इस चीज़ में, तो सिटिंग की पावर वो कम होती है शुरू में बैठने की। तो आज जब हम मेडिटेशन करेंगे, अगर आपको बैठे बैठे दर्द होने लगे, कहीं पे डिस्कम्फर्ट हो, तो थोड़ा सा आराम कर लेना, रेस्ट ले लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी आपकी पावर अभी उतनी बड़ी नहीं है, बैठने की साधना नहीं बड़ी है। तो जब भी आपको लगे, अगर आप मैट पर बैठे हो, आपके पैर सो गए हैं, तो पैरों को खोल के थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना और फिर वापस आकर के दोबारा उस पोजीशन में बैठ जाना जिसमें आप स्थिर रह सकें। तो स्थिर रहना है हमें। गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रार्थना के साथ। पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, प्राणायाम करेंगे और उसके बाद हम ध्यान में उतरेंगे, फिर रिलैक्सेशन और चैंटिंग और फिर रिलैक्सेशन, और फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो रिलेटेड टू मेडिटेशन, ताकि वो आपको काम आए आगे। चलिए शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। कमर सीधी, गर्दन सीधी, जॉइन योर पाम्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्कार मुद्रा। क्लोज योर आईज, आंखें बंद। ब्रीद इन डीपली, एक्सेल कंप्लीटली, ब्रीद नॉर्मली नाउ। नॉर्मल श्वास लें। चेहरे की मांसपेशियां ढीली, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। I'm going to recite a prayer. Just repeat after me. Asato ma sadgamaya tamso ma jyotirgamaya मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Slowly open up your eyes, blinking. Relax your arms. वेलकम, गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड मेडिटेशन डे पे आप सबका स्वागत है। तो हम सबसे पहले जानेंगे हम ध्यान क्यों करते हैं। विद द रेज ऑफ हैंड कोई बता सकता है कि हम ध्यान क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए आपके हिसाब से? किसी को कोई भी आइडिया हो प्लीज़ बताइए, फिर मैं बताऊंगा। महिमा? यस, इनर पीस के लिए। इनर पीस, भीतरी शांति के लिए, बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा हम ध्यान क्यों करते हैं? चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, चक्रास जो है वो एक थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट हो जाता है, सबको जैसे नहीं पता है, लेकिन बिल्कुल सही बात है आपकी। और चक्रा भी हम क्यों एक्टिवेट करना चाहते हैं? ताकि हम अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पे जी सके एज अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान क्यों कहलाता है, हम जानवरों से अलग क्यों हैं? ताकि क्योंकि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। थैंक यू। हम अपने आप को जान रहे हैं, अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं। चक्रा से क्या होता है? शक्ति है तो एक्टिवेट होती है हमारी। उसके साथ साथ हमें चित्त को भी निर्मल रखना है। हमारा मन एकदम चैटर करता रहता है, बोलता रहता है, तो हमें परेशान रखता है। किस किस ने नोटिस किया है कि हम खुद के ही थॉट से परेशान हो जाते हैं? मैं तो हूँ। हाँ जी, कि ये कितना बोलता है। तो एग्जैक्टली तो जितना भी मन तेज़ चलता है किसी का, उतना ही उसकी लाइफ ख़राब है, उसकी ज़िंदगी ख़राब है, पूरी नहीं है, क्योंकि वो परेशानियों से घिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन हमेशा बोलता रहता है। मन को हमें, या हमारे दिमाग को हमारे को किस लिए दिया गया है? हमें, ताकि वो हमें बचा सके किसी भी विपदा से, किसी भी परेशानी से। वो उसका एक फंक्शन है, वो हमारा एक साथी है। जबकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों महात्माओं ने तो ये भी बोला है कि मन हमारा दास है, लेकिन वो हमारा मालिक बन के बैठ गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बनने दिया है, हमने उसको इजाज़त दी है, उसे अलाउ किया है। तो अब हम
ध्यान के द्वारा क्या करते हैं, अपने मन को देखना शुरू करते हैं ये करता क्या है। तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होती है सबकी, कि मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मेरा मन बहुत चलता है, मेरा दिमाग शांत नहीं होता। पास आ जाओ, हाँ पास आ जाओ। क्योंकि आज केवल ध्यान ही करना है तो हम पास में भी बैठ सकते हैं। इतना दूर रखना है मैट कि जब हम शवासन में लेटें कि हाथ टच ना हो बस। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मन को हम जब हम मेडिटेशन पे ध्यान करने बैठते हैं तो सब यही बोलेंगे कि मेरा मन बहुत चलता है, मेरा मन शांत नहीं होता। अरे भाई, हमने उसको यही तो देखना है वो कैसे बोल रहा है। हम मन नहीं है, मन एक अलग एंटिटी है जो हमारी हेल्प करने के लिए बैठा है। वो आपको बताएगा आज ये काम करना है, आज वो रह गया, इससे भी थोड़ा सा नीचे कॉन्शियसनेस में गिरो, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। कभी कभार तो लोग 10-10 साल पुराने चीज़ों को लेकर के मन में बैठे होते हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, सफरिंग है ये, दिस इज सफरिंग। सफरिंग इज़ मेंटल, वो अंदर से होती है। अगर कोई एक इवेंट हो गया, हो करके ख़त्म हो गया, एक कुत्ते को किसी ने मान लीजिए लात मार दी, वो अगले दिन ये नहीं सोचेगा मुझे किसी ने लात मारी, उस समय दर्द को फील करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, जो भी करेगा, फिर वो भूल जाएगा। तो जानवरों के पास ये पावर नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हमें उसे कॉन्शियसली यूज़ करना है। तो हमें उन चीज़ों से सीखना है और आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, ये हमारा मन विकृतियों में भरा हुआ है। तो योग साधना जब हम करते हैं उसका मतलब ही यही है कि अपने मन को ऑब्जर्व करना, मन को जितना हो सके स्लो डाउन करना, शांत करना। अब शांत कैसे करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद। जब हम ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे मन को, वो कैसे चली जा रहा है, वो एक थॉट में हम बहे जा रहे हैं, एक थॉट खत्म हुआ दूसरी चेन शुरू हो जाती है, फिर अगली चेन शुरू हो जाती है। हम उसको चेन को ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी अवेयरनेस, अपनी अटेंशन उस पर डाल नहीं रहे हैं। हम ये ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे कि मन चल रहा है। तो आज हमने ऑब्जर्व करना है कि मन चल रहा है, कि मन कैसे भाग रहा है। अब एक थॉट आ रहा है, वो एक गाड़ी की तरह चल रहा है, उसको हम यहाँ पे बैठ करके देख रहे हैं। ये हमारा मन है, ये थॉट्स हैं, ये हम हैं, हम स्थिर हैं। अगर आप स्थिर रहोगे, हिलोगे नहीं अपनी जगह से, तो ये थॉट आके चला जाएगा। अगर आपने इसकी लिफ्ट ले ली, इसके साथ आप भय चले जाओगे, रुकोगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसको पकड़ लिया। हमने रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना, हमें केवल जानना है कि हाँ हमें ये विचार आ रहा है, उसको हम देख रहे हैं। कोई अगर इंसान आधा घंटा कमरे में अकेला बैठ सके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से, उससे बड़ी सुपर पावर कोई नहीं आज के समय में। इतनी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे आसपास, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन, लोगों की डिस्ट्रैक्शन, हमारे काम की कितनी सारी चीज़ें, घर के काम, बाहर के काम, बहुत हज़ार चीज़ें, घर, फैमिली मेम्बर्स, कितनी चीज़ें हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर उड़ेल लेते हैं। तो हमें ये जानना है कि हम कर क्यों रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जब हम अपने ध्यान करेंगे, मन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मन शांत होने लगेगा। आपके अंदर के जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होने लगेंगे। स्ट्रेस हार्मोन नीचे जाएगा, कॉर्टिसोल, और आपका हैप्पीनेस हार्मोन ऊपर आएगा, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन रिलीज होंगे बॉडी में। हम अपने आप ही अंदर से खुश रहना सीखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। हमने अपनी खुशी का ठिकाना अपने से बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी भर। इस बात की 100% गारंटी है, कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए मिलेगा, किसी का कुछ साल चल जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं चलेगा, नीचे आएगा ही आएगा वो। क्योंकि ये दुनिया इम्परमानेंस के लॉ पे चलती है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कोई नहीं बदल सकता। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा होगा ही होगा। तो हमें स्थिर रहना है कि ना हमें अच्छाई में ज़्यादा उछलना है, ना हमें बुराई में ज़्यादा नीचे गिरना है। हमें स्थिर रहना है। स्थिर कैसे रहेंगे? दृष्टा भाव को एक्टिवेट करके, अपने अंदर के सेंट को जगा के। जो दृष्टा है, जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो जा कर के थिएटर में, उस थिएटर में आपको 2 तरीके के लोग होते हैं, जिनको पता है कि ये मूवी है लेकिन वो फिर भी इंजॉय कर लेते हैं। हंसने का टाइम आया हंस लिया, रोने का टाइम आया रो लिया, गुस्से के समय गुस्सा कर लिया। और कई लोग उसमें इतना वो हो जाते हैं, या सीरियल ही ले लो, मेरे को याद है कि मेरी दादी या मम्मी, ये कितनी ख़राब औरत है, ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है। मैं बोलता हूँ ये नाटक है,
आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? तो हम अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। ये जीवन भी एक नाटक है, खेल है, ये माया है, मिथ्या है। तो उसको खेल की तरह खेलो, उसमें उलझो नहीं, जानो कि मैं कौन हूँ। हमेशा आस्क योर सेल्फ हु एम आई। जब आपको बहुत ओवरवेलमिंग थॉट्स आ जाए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है। तो आप देखना, एक बर्ड्स आई व्यू आ जाएगा, आप उठ जाओगे सिचुएशन से ऊपर, आप उसको देख पाओगे कि अच्छा ये एक सिचुएशन ये है, मैं इससे आइडेंटिफाई कर रहा था, अब मैं उससे ऊपर उठ गया हूँ। तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इवेंट होगा लाइफ में, लेकिन उसका जो असर है वो कम हो जाएगा मेडिटेशन से, क्योंकि आप दृष्टा भाव से देखना शुरू कर चुके हो। आप जुड़ नहीं रहे हो, अटैच नहीं हो रहे हो। आप प्यार कर रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा अटैच नहीं हो रहे हो। प्यार और अटैचमेंट दोनों अलग चीज़ें। ये चीज़ें स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन बता सकते हैं, जो इतने समय गुजार चुके हैं पृथ्वी पे। और छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना, वो प्यार करते हैं, अटैच नहीं होते। उनको कोई चीज़ चाहिए, हाँ जी मुझे चाहिए। हम लोग रोकते हैं बीच वाले कि यार मैं बोलूँगा तो ये कैसा सोचेगा, ये कैसे सोचेगी, या ये मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगी। बहुत सारी इनिबिशंस डाल देते हैं। तो हमें फ्री रहना है, इसको एक प्ले की तरह देखिए, एक खेल की तरह देखिए जीवन को। चलिए इस भाव के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आप हाथों को पाम फेसिंग डाउन भी रख सकते हो, या ज्ञान मुद्रा बना करके अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के साथ। गर्दन सीधी रखना, झुकाना नहीं है। कमर को ना सीधी इस तरीके से रखना है कि स्लाइटली हो एकदम। आप जोर से पकड़ मत बना लेना, अकड़ना नहीं है, कहीं भी रिजिड नहीं होना। सीधी है कमर, लेकिन फिर भी लूजली इरेक्ट है स्पाइन आपकी। कंधे ढीले, चेहरे की मांसपेशियां ढीली। और हम कपाल भाती से शुरू करेंगे। अब कपाल भाती का मतलब है कपाल यानी स्कल, भाती यानी टू शाइन। यहाँ पे नेजल पैसेज को क्लेंस करना है, हमने साइनस को खोलना है, और टिश्यू साथ में रखना हैंकी, क्योंकि फ्लेम, एक्सेस फ्लेम कुड कम आउट। तो ये जब साफ हो जाएगा, नेजल पैसेज क्लेंस हो जाएंगे, फिर हम आगे ध्यान के लिए तैयार हो सकते हो और प्राणायाम के लिए। चलिए सबसे पहले, ये तो बाबा रामदेव ने हमें बहुत अच्छे से सिखा रखा है, कपाल भाती। सांस जब छोड़ेंगे फोर्सफुल एक्सलेशन होगा, नाभि अंदर की ओर जाएगी। इनहेलेशन पैसिव है, ये सिर्फ हमें 30 to 40 ब्रेथ्स के लिए करना है फर्स्ट राउंड में। टिश्यू साथ में रखना निकाल करके। जब 30 to 40 ब्रेथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद रिलैक्स नॉर्मल सांस लेंगे। टिश्यू यूज कर लेंगे अगर जरूरत है तो। श्वास एक ब्रिज है, एक सेतु है हमारे को अंदर जाने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए। तो श्वास पे हम काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी अटेंशन आउटवर्ड, बाहर की तरफ किसके थ्रू जाती है? हमारी आंखों के थ्रू। 80% अटेंशन आंखों के थ्रू जाती है। तो आंखें बंद रखने की कोशिश कीजिए, अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो आप देखने के लिए खोल सकते हो। एक आखिरी राउंड और करेंगे कपालभाति का ही। 30 to 40 ब्रेथ्स हो जाएं शुरू। नाभि अंदर की ओर जा रही है, पेट थोड़ा अंदर खींच रहा है। जब सांस छोड़ रहे हैं जोर से बाहर की ओर, सांस अपने आप ही आ जाएगा थोड़ा सा अंदर। इसके बाद टिश्यू यूज कर लेंगे अगर जरूरत है तो। एक्सेस फ्लेम कुड कम आउट। Whenever you are done, relax, आंखें बंद। और अब कपालभाति का कमाल देखिए कि आपका मन कैसे हल्का हो गया है। फोरहेड के आसपास हल्कापन फील हो रहा है, थॉट्स कम हो गए हैं, विचार ऑलरेडी कम हो गए हैं। और अगर किसी को आंखें बंद करने में दिक्कत होती है, डर लगता है, तो ये एफर्मेशन अंदर बोलिए, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड यू आर। कभी भी किसी को कुछ नहीं हुआ आंखें बंद करने पे। होता क्या है कि हमारे विचार जो हमने इतने समय, इमोशंस जो हमने निगलेक्ट किए हैं, वो ऊपर आते हैं, वो हमें ओवरवेलम करते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा।
जैसे कि मान लीजिए आपने अगर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया 1 महीने के लिए, तो कितने सारे नोटिफिकेशन आएंगे जब आप ऑन करोगे। तो वो नोटिफिकेशन हमारी सोल हमें रोज़ कोई ना कोई नोटिफिकेशन देती है, लेकिन हम देखते ही नहीं है उसको, अपने साथ बैठते ही नहीं शांति से। तो वो जब एक साथ ऊपर उठ करके आते हैं तो हमें वो डरावना लगता है, हम खुद से ही डरने लगते हैं। ये हमारी खुद की शैडो है, हमें उसके ऊपर अपनी लाइट ऑफ अवेयरनेस डालनी है। उसको देख के, हाँ ये विचार आ रहा है, कितना भी खराब हो उसको ऑब्जर्व करो और जाने कि आप कौन है, आप शाश्वत हैं। यू आर द इटर्नल। और सोचिए कितने सालों से हम अपने साथ नहीं बैठे, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ये बहाने लगा के, काम है घर का, ये है वो है, काम होता भी नहीं हम पैदा कर लेते हैं। क्यों? हमें डिस्ट्रैक्टेड रहना है। ये एंटरटेनमेंट, फ़ोन में लग गए, बहुत समय हमारे पास ध्यान करने के लिए, हम निकालते ही नहीं है। अब फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको याद है तो आंखें बंद रखिएगा। उज्जयी प्राणायाम, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन थ्रोट पे, गले पे ना प्रेशर डालेंगे। जब सांस भर रहे हो और छोड़ रहे हो तो यहाँ से एक आवाज़ आएगी, स्नेक हिसिंग साउंड। इट विल प्रोड्यूस अ स्नेक हिसिंग साउंड। घर्षण होगा यहाँ पे। स्पेशली छोड़ते हुए सांस ज़्यादा आवाज़ आती है, वो सांस भरते हुए शुरू में कम आएगी और धीरे धीरे आपकी श्वास लंबी और गहरी होती जाएगी। नाक से ही सांस लीजिए, नाक से ही छोड़िए, लेकिन गले पे प्रेशर डालिए, पिट ऑफ द थ्रोट पर, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। और जब गले से आवाज़ आने लग जाए, बढ़िया, जब गले से आवाज़ आने लग जाए तो ये देखिए कि आप जब सांस ले रहे हैं तो क्या आपका पहले पेट फूल रहा है या छाती। अगर आपकी छाती पहले फूल रही है सांस भरते हुए तो ये शैलो ब्रीदिंग है, आप अपने लंग्स का पूरा यूज़ ही नहीं कर रहे हो कैपेसिटी का। हमें नाभि तक श्वास ले जानी है, हमारे नीचे के चक्रस तक, वहाँ तक पहुँचना चाहिए श्वास। तो पहले पेट फूलेगा जब आप सांस भरोगे, फिर थोड़ी सी छाती फूलेगी, और जब आप सांस छोड़ोगे तो नाभि अंदर की ओर जाएगी, पूरी श्वास बाहर। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है, लेकिन पहले पेट फुलाएंगे, फिर थोड़ी सी छाती फूलेगी, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो नाभि अंदर की ओर जाएगी। फील द फुलनेस ऑफ योर ब्रेथ। अब हमें पता चलेगा कि हमारी श्वास कहाँ तक पहुँचती है। आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने पूरी लंग्स को, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। 3 मोर ब्रेथ्स, 3 बार और। युवराज बैठ जाओ। और 3 लंबे गहरे श्वास कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल सांस लेंगे। और मैं आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब हम पेट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम नाभि तक श्वास ले ही नहीं जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है नाभि तक श्वास पहुँचना। हम अपने फिंगर्स को ऐसे स्टमक पे रख लेंगे कवर करके, अंगूठा पीछे कमर पे और उंगलियां आपके पेट को कवर कर रही है। कमर को सीधी रखना है, गर्दन को सीधी रखना है, ऐसे। हाँ, जब हम सांस भरेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरो, पेट फुलाओ पहले, गुब्बारे की तरह, मटके की तरह फूलना चाहिए। और जब हम सांस छोड़ेंगे नाभि अंदर की ओर जाएगी। अब इसके अंदर उज्जयी प्राणायाम ऐड कर दो। हाथों को ऐसे रखो ताकि आपको पता चलता रहे कि पेट फूल रहा है सांस भरते हुए, गुब्बारे की तरह। जो छोटा बच्चा सांस लेता है कैसे पेट उसका फूलता है, उसको प्रकृति ने ऑलरेडी बता के भेजा हुआ है कैसे सांस लेना है। हम बच्चों को भुलवा देते हैं।
अपने जैसा बना देते हैं। सांस छोड़ेंगे नाभि अंदर की ओर जाएगी, थोड़ा रीढ़ की हड्डी की तरफ, तो ये उद्यान बन लग जाएगा। उद्यान बन जब लगता है तो हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व एक ऐसी चीज़ है, अगर वो हेल्दी है तो आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा, क्योंकि वो पूरे सभी वाइटल ऑर्गन से कनेक्टेड है। और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इससे। कंटिन्यू रखेंगे, पेट फुलाएंगे सांस भरते हुए पूरा, और सांस छोड़ेंगे नाभि अंदर की ओर जाएगी। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन नीचे आएगा, हम फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा देर बैठे बैठे अगर आपके पैर अकड़ रहे हैं तो थोड़े पैरों को सीधा कर देना, रेस्ट ले लेना, कोई बात नहीं। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रेथ, हाथों को रिलैक्स। और इस बार मेरे काउंट के साथ आप लोगों ने सेम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, लेकिन 4 सेकेंड में हम सांस भरेंगे, 4 सेकेंड हम सांस रोक लेंगे अंदर, होल्ड यानी सांस रोक ली है पूरा भर के, और 6 सेकेंड में एक्सेल यानी सांस छोड़ेंगे 6 सेकेंड में पूरी बाहर, नाभि अंदर की ओर आ जाएगी। और 2 सेकेंड सस्पेंड यानी कि हमने श्वास छोड़ दी, अब सांस नहीं ले रहे। अगर आपको याद है तो आंखें बंद रखें, अदरवाइज ओपन अप योर आइज। हाथों को कमर पे रख लिया, लंबा गहरा सांस भर के छोड़िए नॉर्मल पहले। एक्सेल, नाउ इनहेल विद उज्जयी, एक्सपैंड योर स्टमक, 1 2 3 4, होल्ड, 2 3 4, एक्सेल, 2 3 4 5 6, सस्पेंड, 2, inhale, 1 2 3 4, hold, 2 3 4, exhale, 2 3 4 5 6, suspend, 2, inhale, 1 2 3 4, hold, 2 3 4, exhale, 2 3 4 5 6, suspend, 2, inhale, 1 2 3 4, hold, 2 3 4, exhale, 2 3 4 5 6, suspend and relax your hands. Normal सांस लीजिए. If you want to make any adjustment, change position, you can. किसी को प्यास लगी 1-2 घुट पानी पीना हो बीच में कभी पी लीजिएगा. अगर सब सही है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, देन बी स्टिल. शरीर को स्थिर रखें. चेहरे की मांसपेशियां ढीली, कंधे ढीले, स्पाइन लूजली इरेक्ट. एंड नाउ गेट रेडी फॉर द लास्ट राउंड. फिर से सेम, हाथों को ऐसे ही रख लिया. एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही कर रहे हैं अभी भी हम. लंबा गहरा सांस भरिए नॉर्मल, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें. अब उज्जयी प्राणायाम के साथ सांस भरते जाएंगे. इनहेल, एक्सपैंड योर स्टमक, 1 2 3 4, होल्ड, 2 3 4, एक्सेल, 2 3 4 5 6, सस्पेंड, 2, इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड, 2 3 4, एक्सेल, 2 3 4 5 6, सस्पेंड, 2, inhale, 1 2 3 4, hold, 2 3 4, exhale, 2 3 4 5 6, suspend and relax your hands. हाथों को रिलैक्स रखिए अपनी कंफर्ट के हिसाब से, या तो पाम फेसिंग अप और डाउन घुटनों पर, या ज्ञान मुद्रा, या एक के ऊपर एक हाथ ऐसे, जैसे भी कंफर्टेबल हो. कंधे ढीले, नॉर्मल सांस लेंगे. तो जो मैंने आपको उज्जयी प्राणायाम बताया, ये आप डेली कर सकते हैं. ये थायराइड ग्लैंड को भी, हार्मोन्स को बैलेंस करता है. और सबसे बड़ी बात, आपके लंग्स की फुल कैपेसिटी आप यूज़ कर पाते हो. ये बहुत ज़रूरी है.
आज हम ध्यान में गहरा उतरने की विधि समझेंगे। सबसे पहले पोजीशन आपकी स्थिर होनी चाहिए, यानी जिस भी पोस्चर में आप बैठे हो वो स्थिर है और कंफर्टेबल है। तो अपने आप से पूछिए क्या आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वॉल सपोर्ट ले लो, अपनी टेक यहाँ लगा लो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा बैठना है हमें अगर आदत नहीं है लंबा बैठने की तो टेक लगा लो, कोई बात नहीं। किसी को घुटनों में कोई इशू है तो पैरों को सीधा करके बैठ जाओ। चेयर पे बैठे हैं तो कमर को सीधी कर लेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ आओ खिसक के आप चेयर पे थोड़ा सा ना आगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए हम ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा चेयर पे आगे आ जाएंगे ताकि कमर जो है फ्री हो सके। हाँ हाँ, अब पोजीशन देखनी है आपको हाथों की कैसे कंफर्टेबल है, या तो ज्ञान मुद्रा में या फिर एक के ऊपर हाथ ऐसे अंगूठे टच करते हुए, जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप, कि आप अपने हाथों को भूल जाओ, फिर इतना कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, कहीं भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। फिर कमर सीधी, स्पाइन लूजली इरेक्ट, क्योंकि अगर कमर सीधी नहीं है तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने में इतना आसानी नहीं होगी। ये स्पाइन हमारी बनाई इस तरीके से है कि हम एक रिसीवर हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो कर रही है उसके साथ कनेक्ट कर सकें। और फिर गर्दन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप गर्दन ऊपर की तरफ कर दोगे तब भी विचार आएंगे, नीचे की तरफ झुक जाएगी तो नेगेटिव विचार आएंगे, राइट या लेफ्ट में अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। तो गर्दन को भी सीधी रखना है, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। सबसे पहले हम मिलकर के पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, क्योंकि जब इतने सारे लोग मिलकर के साधना करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है ओम चैंटिंग के थ्रू। तो ओम चैंट करना है हमने सबने मिलकर के। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। पहले एक लंबा और गहरा श्वास भरना और श्वास छोड़ेंगे, और फिर लंबा और गहरा श्वास भरते जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए छाती से और थ्रोट से वाइब्रेशन फील करते हुए ओम का उच्चारण करना है। इस तरीके से सुन लीजिएगा एक बार। जितना लंबा कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे वाइब्रेशन फील होनी चाहिए छाती पे और थ्रोट में और हेड में। अगर आप ज़ोर से आवाज़ निकालोगे वो वाइब्रेशन मिस हो जाएगी। वो वाइब्रेशन को फील करना है चेस्ट में और थ्रोट में, और वो स्कल के आसपास भी फील होगी। चलिए स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ेंगे पहले, एक्सेल, एक और लंबा और गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी स्पीड पे कंटिन्यू रखिए।
3 more times, 3 बार और one more time. अपने भीतर हो रही ओम की वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करें, फील करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पर है। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर चुके हैं। प्रत्याहार का मतलब है कि अपनी अटेंशन को इन्वर्ट कर लेना, अंतर्मुखी हो जाना। जो हमने अपना ध्यान बाहर लगा रखा था दुनिया में, दुनिया के कामों में, वो हम खींच के अंदर ले आए। अब कहाँ? अपने ऊपर। हमने अपने शरीर को स्थिर किया, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। अभी भी आप अपनी पोजीशन को कंफर्टेबल कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो। इफ़ यू वांट टू मूव और मेक एनी एडजस्टमेंट और टेक रेस्ट, यू कैन टेक इट नाउ, क्योंकि उसके बाद हम ध्यान में गहरा उतरने वाले हैं। तो कोई भी एडजस्टमेंट करनी है तो अभी कर लो। प्यास लगी है, पानी पीना है तो अभी पी लो। किसी को टेक लगानी है तो टेक लगा लो वॉल पे। भैया अब किसी को अंदर मत आने देना, अंदर ध्यान हो रहा है। अभी टाइम क्या है देखिए, ठीक है? सबको मना कर देना, ठीक है? 9:30 बजे तक, ठीक है? 9:15 9:30 तक। थैंक यू। अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे या साइलेंट पे कर लेंगे, और बच्चे भी प्लीज़ शांत रहेंगे। अब उसके बाद भी अगर कोई आवाज़ होती है तो उसको रेजिस्ट नहीं करना। अगर किसी को अपनी जैकेट पहननी है पहन लो, टोपी वगैरह सॉक्स वगैरह पहन के रखो। अब मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात बताऊंगा। भगवान बुद्ध ने इतने साल कड़ी तपस्या की, 6-7 साल वो एक एक चावल के दाने पे भी जिंदा रहे, लेकिन तब भी उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठे, बोधि ट्री कहा जाता है जिसको, सब जानते ही ये स्टोरी ऑलमोस्ट। तो वहाँ बैठने के बाद उन्होंने एक अधिष्ठान लिया, एक इंटेंशन क्रिएट किया कि जब तक मैं अपने भीतर के सत्य को जान नहीं लेता कि मैं कौन हूँ, मैं हिलूंगा नहीं। चाहिए शरीर यहाँ पड़े पड़े ख़त्म हो जाए, इवन इफ आई डाई आई विल नॉट मूव। तो सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट किया होगा उन्होंने। और हम अब एक अपने लिए, अपने साथ एक अधिष्ठान लेंगे कि मैं अपने साथ एक इंटेंशन क्रिएट कर रहा हूँ कि अगले 15-20 मिनट नहीं हिलूंगा। अपने भीतर ध्यान रखूंगा, और जो भी शरीर में संवेदना हो उसको ऑब्जर्व करनी है, उससे भागना नहीं है। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो तो पैरों को सीधा कर लेना, एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी इंटेंशन को याद रखिए। आप 5 मिनट की इंटेंशन ले लो, 10 मिनट की ले लो, ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो अपनी इंटेंशन अपने हिसाब से क्रिएट कीजिए और प्रत्याहार लग जाएगा उसके बाद, यानी कि शरीर स्थिर हो गया, आंखें बंद,
अपनी अटेंशन को हमने अपनी तरफ मोड़ दिया है, यही ध्यान है। हम सब ध्यान कर रहे हैं, वो हम डेली कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। बस हमने ध्यान दूसरी चीज़ों में लगा रखा है, अपने ऊपर नहीं। हम मोड़ के अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्पाइन लूजली इरेक्ट, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखेंगे, चेहरे की मांसपेशियां ढीली, जबड़े को भी रिलैक्स कीजिए, जॉ लाइन को रिलैक्स रखेंगे, वहां से भी टेंशन रिलीज कीजिए, आंखों को रिलैक्स रखिए। आंखें नहीं हिलेंगी अब, क्योंकि जब आई बॉल्स मूव करती है तो हमारा मन चलता है, तो आई बॉल्स को फिक्स कर लो एक स्पॉट पे। ध्यान लेके जाएंगे त्रिनेत्र पर, हमारे जो आईब्रोज की बीच की जगह है वहाँ पे स्कैन फॉर एनी काइंड ऑफ टेंशन, कोई भी तनाव हो उस जगह पे उसको रिलीज करो। हम यहीं पे ही टेंशन को होल्ड किए रहते हैं, उस तनाव को रिलीज करेंगे। चेहरा भी एकदम रिलैक्स। अब अगला स्टेप है धारणा। अब हमने धारण करना है अपनी श्वास को। श्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा से प्रेजेंट रही है और अंत समय तक वो प्रेजेंट रहेगी। बाकी सब चीज़ें आनी जानी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमने अपना ध्यान कहाँ ले गए? श्वासों पर, नासिका के द्वारों पर। आनापानासति, ये भी विद्या हमें दी है भगवान बुद्ध ने, द एनलाइटेंड वन, विच इज सो सिंपल। द ट्रुथ इज वेरी नियर, सत्य हमारे बिल्कुल पास है। कहाँ? हमारे नाक के नीचे ही है। क्योंकि वो इतना सिंपल है, उसकी तरफ हम मुड़ते ही नहीं है, लेकिन आप मुड़ रहे हैं। तो ध्यान नासिका के द्वारों पर ले जाएं। डू नॉट ट्राई टू चेंज योर ब्रेथ, श्वास को बदलना नहीं है, यहाँ पे प्राणायाम शुरू नहीं करना। जो लोग ज़्यादा प्राणायाम करते हैं वो यहाँ पे इस स्टेप पे अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है श्वासों को बदलने की। इससे आगे बढ़ना है हमें। जैसे श्वास आ रहा है नासिका के द्वारों से और जैसे बाहर जा रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। Do not try to change your breath, just observe. दृष्टा भाव से अपनी श्वासों को देखें। अगला स्टेप, ऑब्जर्व करें कि कौन सी नासिका, राइट या लेफ्ट, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, टच नहीं करना, ज़्यादा एक्टिव है। राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है या लेफ्ट? ऑब्जर्व इट। भैया प्लीज़ रहने दीजिए, आपको मैंने मना किया है, प्लीज़। आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, थैंक यू। हाँ, अगर राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है ज़्यादा लेफ्ट से, इसका मतलब ये अच्छा समय होता है हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, एनर्जी ड्रिवन वर्क के लिए। हमारा सन प्रिंसिपल एक्टिव है अभी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चल रहा है तो मून प्रिंसिपल, फेमिनिन प्रिंसिपल, क्रिएटिव वर्क के लिए अच्छा समय है। सोचने के लिए अच्छा समय है। दोनों नासिका अगर बराबर चल रही हैं
तो आप सेंटर में आ चुके हो। यही सेंटर पॉइंट की मैं बात कर रहा था शुरू में, स्थिरता। दिस इज द मिडिल वे। दिन में 2 या 3 बार ऐसा समय आता है जब हमारी दोनों नासिका बराबर चलती हैं, बहुत कम आता है, और हर 1.5 घंटे में हमारी एक नासिका चेंज होती है। अगर आपको ये पहली बार पता चल रहा है तो इससे आप सोचिए कि कितनी बेसिक सी चीज़ है, हमारी श्वास हमारे साथ हमेशा रहती है और हमें पता ही नहीं था आज तक, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब आप ध्यान लगा रहे हो वहाँ। फॉलो योर ब्रेथ, कहाँ तक जा रही है श्वास अंदर। जब आप सांस भर रहे हो उसका टेम्परेचर कैसा है, और सांस छोड़ रहे हो तो क्या वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तापमान में कोई फ़र्क आ रहा है एक्सहेल करते हुए। बिना श्वास को बदले, जस्ट ऑब्जर्व। इसी तरीके से श्वासों की माला को जपते रहेंगे। अगर किसी के गुरु ने उनको कोई मंत्र दिया हुआ है तो श्वासों के साथ जोड़ दे, क्योंकि जब आप भक्ति जोड़ देते हैं साथ में साधना के तो उसमें रस आ जाता है। स्पेशली किसी का अगर मन ज़्यादा चलता है तो शुरू में उनको मंत्रों का साथ ज़रूरी है। अगर आपका मन ज़्यादा नहीं चल रहा, आप आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है ही नहीं। इसका मतलब आप ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ आप मंत्रों के भी बियॉन्ड जा रहे हो। Keep observing the breath. Spine loosely erect, shoulders relaxed, neck straight, facial muscles relaxed. अगर आपका ध्यान भटक जाए श्वासों से, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करें कि हाँ ध्यान भटक गया है। खुद को जज ना करें। जो हमारे अंदर की एक क्रिटिकल वॉइस है उसको अपने पे हावी ना होने दें कि मुझसे नहीं हो रहा या तुझसे नहीं हो रहा। जाने कि हाँ श्वास से ध्यान भटक गया है और उसे वापस अपनी श्वासों पर ले आएं। सो सिंपल, बिना किसी जजमेंट के। यहाँ पर मन विद्रोह करना शुरू करता है। अगर आप रेगुलर नहीं करते ध्यान तो वो बोलेगा यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। उसको भी ऑब्जर्व करें, निष्ठा भाव से देखें, क्योंकि मन को पता है उसकी गेम ओवर हो रही है। आप अपनी मालकियत को अपना रहे हो, आप मन के मालिक बनने वाले हो, तो उसको तो डर लग रहा है। तो वो डर उसका है, आपका नहीं, ये जानिएगा। अगर ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हुए आपको शांति अनुभव होती है तो आप उस शांति को अनुभव कीजिए। ये उसका अगला पड़ाव है। अगर बिल्कुल पीसफुल स्टेट आ गई है तो आपको ब्रेथ को देखने की ज़रूरत नहीं है
कीप ऑब्जर्विंग दैट पीस विद इन यू, और उस शांति से बोर नहीं होना, उसमें रम जाना है। वहीं पे सारी ग्रेस और ब्लेसिंग छुपी हैं। जस्ट स्टे विद द पीस विद इन यू। ध्यान श्वासों पर टिका रहे, बना रहे। अगर किसी को बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हो रहा है, किसी को कहीं पेन का सेंसेशन आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। किसी को नाक पे खुजली हो रही है, कुछ करना नहीं है, ऑब्जर्व करो। जस्ट ऑब्जर्व दैट इच, वो अपने आप चला जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है तो पैरों को सीधा कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको शांति मिल गई है अंदर, उसके साथ साथ अवेयर रहें अपनी बॉडी के भी, अपने सराउंडिंग्स के भी। अपना ध्यान कानों पर ले जाएं और किसी किसी को एक वाइट नॉइस सुनाई दे रही होगी, एक अनहद नाद बज रहा है आपके कानों में, उसको सुनने की कोशिश करें। किसी किसी को सुनाई देता है, वो नहीं सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, फिर से उस शांति के पास चले जाएं, शांतिपूर्ण अवस्था में रहें। वहाँ तक नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं, श्वासों पर ध्यान लगाएं। श्वासों पर ध्यान बिल्कुल नहीं टिक रहा है तो अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का उच्चारण करें श्वास के साथ। या आप श्वास लेते हुए बोल सकते हैं, while inhaling I and while exhaling am, I am। सबकी जर्नी अलग है। अब हम अपने मन को धन्यवाद करेंगे क्योंकि आपके मन ने आपका साथ दिया है। चाहे वो रोया चिल्लाया, लेकिन ये एक स्टेप अप है बहुत बड़ा। इतना ही ध्यान करना होता है, बस यही ध्यान है कि अपने अंदर जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। और हमेशा याद रखें लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कि सब कुछ हमेशा एक सा नहीं रहने वाला।
अगर आपका आज मन अशांत है तो अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे, एक अधिष्ठान बनाएंगे कि सुबह उठते ही मुझे ये करना है, या रात को सोते हुए, सोने से पहले, या दोनों समय, तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद, ये समय कितना होगा या ये सबकी अपनी जर्नी है, कि आपका मन शांत होने लगेगा। आप बैठेंगे और थोड़ी देर में ही विचार गायब, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की सुननी शुरू कर दी है। योर सोल्स कॉलिंग, यू आर लिसनिंग टू दैट। जो सोल है वो फेमिनिन है और जो दृष्टा भाव है वो मैस्कुलिन है। तो सोल को समझिए इस तरीके से, बीवी की तरह। अगर आपने उसकी रोज 15-20 मिनट बात सुन ली तो बस वो खुश, इतना ही। और ध्यान कौन लगाता है? पति, सुनने में। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, सोल है फेमिनिन, अगर उसको परमात्मा से जोड़ दें, अपनी अवेयरनेस उस सोल पर लगाएं, उसकी आवाज़ पर लगाएं, वो शांत हो जाएगी। बहुत सारे विकार मन के हट जाएंगे। दिस इज द ट्रू मैरिज विद इन ऑफ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन। कोई आउटसाइड डिपेंडेंसी नहीं, इंटर डिपेंडेंसी आ जाएगी। ऐश्वर्य भाव जागृत होगा, आप अपने में ही पूरा फील करोगे, और फिर आपका कप भर जाएगा तो आप देने लायक बचोगे दूसरों को। इसी अधिष्ठान के साथ धीरे धीरे से लेग्स को रिलीज करना और पीठ के बल शवासन में लेटना है, या फिर चेयर पे ही रिलैक्स करना है। आप अपनी चेयर ऐसे लगा लो, पिलर की तरफ करके, हाँ, ताकि आप सर को ना रिलैक्स रख सको। थोड़ा सा आगे करो चेयर, थोड़ा सा, हाँ, ताकि आप सर को ना पीछे लगा सको, टेक करके ऐसे, हाँ। सर आप भी चेयर ऐसे लगा लो, ऐसे, हाँ जी। अब बैठ जाओ आराम से और सर को ना पीछे लगा लेना, टेक आराम से, हाँ जी। फीट शोल्डर विथ अपार्ट, पैरों के बीच में कंधों समान दूरी। किसी के पास मैट नहीं है तो यहाँ पे 2 मैट पड़े हुए ले लो, क्योंकि लेट के रिलैक्स करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। राघव मम्मी को छोड़ो, अभी मम्मी को रिलैक्स करना है। राघव मेरे मैट पे चले जाओ, या रिलैक्स करो, यहाँ पे कर लो। नहीं, फ़ोन नहीं यूज़ करना राघव। पैरों के बीच में कंधों समान दूरी, पीठ आराम से नीचे लगी हुई, हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर और हथेलियां ऊपर आसमान की ओर। हाँ, आपकी गर्दन सीधी और रिलैक्स्ड। अब नाक से लंबा और गहरा श्वास भर के छोड़ेंगे। लंबा और गहरा श्वास भरिए नाक से और मुंह से छोड़िए, लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। अपने शरीर और मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें एंड अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स। And let go of your body. Let go of your mind. Feel the gravity around you, pulling you down deeper. Let the Mother Earth embrace your body and you go free. मैं आपके शरीर के 18 मर्म स्थानों का नाम लूँगा। आप कोशिश कीजिए कि अवेयर रहें मेरी आवाज़ के लिए। अगर आपको नींद आ जाए तो वो भी अच्छी बात है, इसका मतलब आपको अभी आराम की ज़रूरत है, तो आपकी प्राण शक्ति ने आपको सुला दिया। लेकिन कानों के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड तक आवाज़ जाती रहेगी, डोंट वरी।
As I name your body parts, bring your attention there. Bring your awareness there, your attention. Become aware of your toes. And remember, wherever your attention goes, the energy flows. I now relax my toes. My toes are now completely relaxed. I bring my awareness to my calves and my knees. I relax my calves and my knees. My calves and my knees are now completely relaxed. I bring my awareness to my thighs and my back. I relax my thighs and my back. My thighs and my back are now completely relaxed. I bring my awareness to my pelvic and my groin. I relax my pelvic and my groin. My pelvic and my groin are now completely relaxed. I bring my awareness to my navel. I now relax my navel. My navel is now completely relaxed. I bring my awareness to my arms and my palms. I relax my arms and my palms. My arms and my palms are now completely relaxed. I bring my awareness to my heart. I feel the love inside my heart. I completely honor and relax my heart. My heart is now completely relaxed. I bring my awareness to my shoulders and my throat. I relax my shoulders and my throat. My shoulders and my throat are now completely relaxed. I bring my awareness to my chin. I now relax my chin.
My chin is now completely relaxed. I bring my awareness to my lips. I now relax my lips. My lips are now completely relaxed. I bring my awareness to my nose. I now relax my nose. My nose is now completely relaxed. I bring my awareness to my eyes. I now relax my eyes. My eyes are now completely relaxed. I bring my awareness to the space between the eyebrows and my forehead. I relax the space between the eyebrows and my forehead. My complete forehead is now totally relaxed. I bring my awareness to the top of my head. I now relax my complete head. My complete head is now totally relaxed. My whole body is now completely relaxed. Be in this relaxed state of awareness until you hear my voice, completely relaxed.
And now slowly bring back your awareness to your body and your breath. Become aware of your surroundings. Keeping the eyes closed, start to move your toes and your fingers. Fold your legs at the knees. टांगों को घुटनों तक मोड़ लें. एक तरफ करवट लें, टर्न टूवर्ड्स वन साइड, और हाथों के सपोर्ट से उठ के बैठ जाएंगे धीरे धीरे क्रॉस लेग्ड सुखासन में. सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर एंड ऑब्जर्व द साइलेंस विद इन यू. अपने भीतर की शांति को अनुभव करें, उसके साथ जुड़े रहें, बने रहें. ये आपकी खुद की कमाई हुई है. दिस इज आवर ट्रू नेचर. इस स्टेट में कोई डिजायर नहीं है. यू आर जस्ट बीइंग एज यू आर, योर ट्रू सेल्फ. विथ कंटेंटमेंट, हार्मनी, पीस, जॉय, ब्लिस. तो जब भी जीवन में मैट के बाहर कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे जाए, ओवरवेल्म हो जाए लाइफ से, ऑलवेज आस्क हु एम आई, मैं कौन हूँ, और ये क्षण को याद कर लें. Staying in touch with the silence within you, slowly join your palms in front of your chest in Namaskar Mudra and be grateful for this present moment. Count your blessings, शुक्राना करें and give thanks to God, to your Guru, to the universe, your teachers, your loved ones, your family, and friends. And give thanks to yourself and start to rub your palms, cup your eyes, and slowly open up your eyes, looking at your palms, blinking, and thank you for letting me serve you. Thank you for your time and attention. Thank you, sir. Thank you. Have a great day. और अभी हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और उसके बाद चाय और स्नैक्स के लिए प्लीज़ रुकना, ठीक है? उसके बाद ही जाएंगे.